प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और जब तक ये रोग नहीं कटेगा तब तक इस जीव को सुख नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पर ये पृथ्वीपति बन जावे, चाहे सारी सुरपति बन जावे, इंद्र का राज भी प्राप्त कर लेवे, कितना धनी बन जावे, अपने पुण्य कर्मों से ये राजा बनता है, पाप कर्मों से गधा बनता है। और यहाँ के भगवानों का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का ये नियम है, 7 संग ब्रह्मांड तक का ये नियम है, जैसे कर्म प्राणी करेगा वैसे ही भोगने पड़ेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, इनके अकाउंट पाप के न्याय होते हैं। पुण्य के लिए स्वर्ग, महास्वर्ग, पृथ्वी का राज्य, और पाप के लिए नरक, महानरक, घोर नरक जिसने बोला, और फिर 84 लाख योनियों में गद्दे, कुत्ते, सुअर, कुतिया ये जीवन भोगे पार पड़ेगी। और पूर्ण परमात्मा की साधना से क्या होगा कि आपके पाप कर्मों को कैंसिल कर देगा भगवान, आपके पुण्यों को शेष रख लेगा। तभी आपकी भक्ति रूपी ये खेती सफल होगी। जैसे किसान खेत बीजता है, फसल बीजता है, और फसल में फिर खरपतवार साथ उग जाता है, दोनों को पानी खाद बराबर मिलता है, इसलिए खरपतवार और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए एक अलग से मेडिसिन बनाई है, उस दवाई को डाल देने से वो खरपतवार को फूंक देती है, समाप्त कर देती है, और फसल शेष रह जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये वास्तविक मंत्र जो मेडिसिन है, ये पाप कर्मों का विनाश कर देती है, और पुण्य रूपी फसल आपकी प्रफुल्लित होती रहती है। जब तक ये दवाई नहीं मिलेगी तो आपके ये पुण्य, आपके जो है भक्ति सफल नहीं हो सकती। हम साधना गलत करते हैं। ये मन जो है काल का दूत है, इसको सत भक्ति बताने की चेष्टा करो, ये अड़ियल घोड़े की तरह पंजे गाड़ देता है, उधर चलने को तैयार नहीं होता। और पहले हम चाहे 4 साधना पहले कर रहे होते हैं, दूसरा अगर कोई कह दे कि ये और कर ले, वो भी शुरू कर देते हैं। चौथा अगर कह दे ये और बहुत बढ़िया है, ये एक और जोड़ दे, वो भी जोड़ लेंगे। इसलिए 3 संतों ने अंडोला बढ़ा रखा, किसी ने 5 नाम दे दिए, किसी ने उसने बढ़िया 10 दे दिए, किसी ने 11 दे दिए, किसी ने पता नहीं क्या आइटम और बता दिया, तो हम गधे बना दिए और भक्ति गति नहीं। हमारे ऊपर लोड पूरा डाल दिया परमात्मा के पाने की लालच में, और हमने वो स्वीकार करते शुरू कर दिए। एक बहन बताती थी कि मैं साधनाएं करती थी और व्रत रखी थी, जैसे भी ये व्रत और रख ले अच्छा पुण्य होता है, ये व्रत और रख ले तो पुण्य होता है। उसने बताया कि जी मैं 2 लड़कियां थी और तीसरा बच्चा गर्भ में, अल्ट्रासाउंड से चेक करा लिया लड़का है। तो फिर मैंने सोचा बच्चे के अच्छे संस्कार हो जाएंगे, पहले 1 व्रत रखा करती, फिर हफ्ते में 4 रखने लगी। और 4 व्रत रखने से बच्चे की जो मानसिक विकास होया नहीं, खुराक पूरी मिली नहीं, बांगा टेढ़ा मुंह, अपाहिज सा, डॉक्टरों ने बताया इसके दिमाग नहीं। कारण क्या है कि इसको गर्भ में खुराक पूरी ना मिली। 1-2 महीने 6 महीने लड़का भुगत कर मर गया। अब मेरी आस्था, एक दिन आपकी किताब पढ़ी, गहरी नजर गीता में एक बहन ले रही थी, उस दिन से मेरा तो कभी दिल भरया है कि नाम लूं जाकर। मैं तो सारे उल्टे काम कर दिए, और उन पूजाओं से मैं छक चुकी थी। लड़का मरने लगा, जब सारी मन्नत मान ली थी, कोई राहत नहीं मिली। उस बेटी नाम लिया, 1 साल भर, 1.5 साल हो गया, उसने 2 वर्ष हो गए नाम लिए ने। अब परमात्मा ने उसको पुत्र दिया और बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस प्रकार ये साधनाएं हम करते रहते थे, उनको सत्य मानकर। वो थे मनमना आचरण, जो गीता जी के
पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 के विरुद्ध था। उसमें लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख हो, ना कोई कार्य सिद्ध हो और न ही उनकी कोई गति हो। इसलिए अर्जुन परमात्मा की भक्ति के विषय में सद्ग्रंथ ही आपको ज्ञान देंगे। सद्ग्रंथों से, शास्त्रों से पता चलेगा कौन सी पूजा करने योग्य विधि है, कौन सी त्यागने योग्य है। किसी व्यक्ति विशेष के कहने तो तुम अपनी साधना मत शुरू कर देना। शास्त्रों अनुसार जो संत बताए उनको आंखों देखो और फिर उस पर तन मन धन से लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या बताते हैं कि साधना ठीक ना करने से साधना करते भी रहते हो और फिर भी आप दुख के दुख ज्यों के तो बने रहते हैं। आपको इस मन के साथ आत्मा का संयोग कर रखा है। जैसे गाय और गधे को एक रस्ते से बांध कर छोड़ दे तो दोनों के विचार नहीं मिलते, उनका आहार नहीं मिलता। इस प्रकार आत्मा को गाय समझो, मन को गधा। आत्मा की जो खुराक है परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, विनम्र भाव से बोलना, शिष्टाचार में रहना। और मन की आदत है बकवाद करना, गाल में लोटना, गंदे कूड़े करकट खाना। तो इस मन की आदत है सांग सिनेमा देखना, गुटी लाना, शराब पीना, ये सिगरेट पीना, ताश खेलना, गप्पे मारना, अच्छी बुंडी कथा सुनना, गोपौड़ पेलना। ये मन की खुराक है। और आत्मा की खुराक है सत्संग में आना, परमात्मा के गुण गाना, सदग्रंथों को पढ़ना, प्यार से बोलना, किसी के प्रति द्वेष ना रखना। इस तरह के गुण आत्मा के। तो काल और मन चाहता है बकवादी साधना भी करते रहें और बकवाद भी साथ करता रहूं, लेकिन भगवान की भक्ति बकवादों से नहीं हो सकती। कई भक्तियों की रंग बहुत पुराना हो गया, विकारों का, बीड़ी का तो बहुत पुराना हो गया, शराब भी, बदमाश के भी समावेश, मांस का भी बहुत हो गया पुण्यात्माओं में। अब धीरे धीरे इनको निर्मल करना पड़ेगा। उसके लिए सत्संग सुनना, उस समय निकालना अवश्य पड़ेगा। इस परमात्मा के धोबी घाट पर आना पड़ेगा और यहीं पर ही सत्संग रूपी चोट मार कर उल्टा सुल्टा पटक कर, जैसे धोबी पहना कपड़े ने न्यू पटक कर धोया करते, तो ये सत्संग रूपी चोट मार कर और ये मैल निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, बाकी तो मैला करण के हैं। यही मैल छूटेगा। यहां हम आ नहीं पाते तो मैल नहीं छूटेगा, कपड़ा ज्यादा मैला होता जा रहा है। तो पहली बार कोई पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं तो सत्संग भले ही उसको अच्छा ना लगे, क्यों नहीं लगता? तुलसी पिछले पाप तैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग त्रैबाई भूख विदा हो जावे। जो प्रथम बार सत्संग सुनते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, उनको अच्छी नहीं लगे क्योंकि उन्होंने अंतराग्नि सुन रखी, फिल्मी गाने सुन रखे और फिर वो नाना प्रकार की दत्त कथाओं भगवान के विषय में सुन रखी हैं। तो ये तत्व ज्ञान एक बार कड़वा लगेगा। लेकिन किनको लगता है? तुलसी पिछले पाप से, जैसे किसी को बुखार हो जाता है, उस बुखार की वजह से उस व्यक्ति को रोटी भी कड़वी लगे, दूध भी कड़वा लगे, चीनी गे का पी ले तो भी, मिश्री का डाला हुआ भी कड़वा लगे, मनुखा दाख काजू भी कड़वे लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगे। वो खाद्य पदार्थ कड़वे नहीं है। कड़वा तो उसके बुखार ने उस शरीर की व्यवस्था कड़वी बना दी, जिस कारण से उसने मीठी चीज भी कड़वी लग रही है। ठीक इसी प्रकार जिसके ऊपर पाप कर्मों का दबाव ज्यादा होता है, वो बुखार होता है, वो टेम्परेचर बना होता है, जिस कारण से उसको ये राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। उसका तरीका क्या है? उसका जो है ना, इस बुखार को उतारने की विधि क्या है?
विधि यही है, जैसे बीमार आदमी कड़वे कड़वे कैप्सूल कुनीन की गोलियां धक्के दिखाया करे, ना मन माने तो भी मार कर गंदा पानी के साथ जो है ना फाका मार कर पीना ही पड़ता है, ग्रहण करनी पड़ती है। फिर वो क्रिया अंदर जाके अपनी क्रिया करती है, दवाई धीरे धीरे बुखार को नरम करती है, और फिर जितना भी बुखार कम हो जाएगा, आधी रोटी, एक रोटी, खिचड़ी आधी ये व्यक्ति खाने लग जाता है। और फिर कुछ दिनों में ऐसी भूख लगती है, 4-4, 5-5 रोटी सूखी खा जाता है, चाहे चटनी भी ना हो, चाहे उसको सब्जी भी ना मिले। और पहले घर वाले बीमार आदमी ने बढ़िया भोजन बना के दिया करे, एक ग्रास नहीं खा सकता, क्योंकि तब तक वो बुखार से ग्रस्त था। इसी प्रकार पाप कर्मों के बुखार से जो प्राणी ग्रस्त है, वो प्रथम बार सत्संग सुनते हैं, अच्छा सा नहीं लगता, ना लगन दे, ये तक कैप्सूल कैसी घुटी अपना फांका मारना ही पड़ेगा। और फिर देखना 1-6 महीनों के बाद, हे भगवान, आप 100 किलोमीटर जाकर, या भूख लगेगी आपको राम नाम की सत्संग सुनने की, महिमा सुनने की, 100 किलोमीटर जाके आप या भूख मिटा करोगे, इस सत्संग को सुनने के लिए डटे नहीं डरोगे। इसी का परिणाम है। 3 दिन पहले यहाँ पर तीर्थ नाम के लिए प्रार्थना की थी, और ये आश्रम भर गया था। अच्छा 2 दिन पास फिर आली उमड़ के पुण्यात्माएं, ये भूख लग रही है, इनका बुखार उतर चुका है, वो पाप कर्म के खत्म हो चुके हैं जो परमात्मा से दूर रखते थे। और परवाला में था 10 दिन पहले सत्संग, वहां भी पूरी भीड़ परमात्मा की उमड़ गई थी। तो इसे सिद्ध हो गया है कि आपको भूख लगने लगी है, आप बीमार नहीं रहे, पापग्रस्त नहीं रहे, आप परमात्मा की कृपा से स्वस्थ होते जा रहे हो। हम साधना गलत करते हैं और ये मन करवाता है। अब इसको कह दे किसी भाई बहन को कि हमारा सेवक कहता है कि सत्संग में चलोगे, सत्समागम है वहां पे, वहां सारी चीज फ्री है, खाना भी, पीना भी, बिस्तर भी, कोई पैसा नहीं लगता, एक बार चलो, आप किराया भी हम दे देंगे, आप चलो। तो कहता फिर देखूंगा, टाइम को नहीं पे। और कोई थोड़ा सा जिक्र करे, वहां रागनी कंपटीशन होने लग रहा है उस पार्क में, वो कोई 2 बतला रहे होंगे, तीसरा चलता भी सुनेगा, नो कहेगा कहां से हो रहा है मुझे और बताना, और फिर 20 आगे बता देगा, वहां कंपटीशन हो रहा, मैं भी चालूंगा। राम नाम की तरफ कहते भी कोई नहीं आओ। और वहां कहाँ बैठेंगे जाके, ना गधे बैठा करे, तो बैठने जगह मिला कि तो रेत में, कि तो पशुओं के पेशाब कर रखा, वहां बैठ जगह देख के, और के सुनका होगा कोरी बकवाद, और यहाँ बिछाए वस्त्र, ए भगवान, और बनाया भोजन भगवान की अमृत वाणी से प्रसाद बना हुआ। तो कहते सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये पुण्यात्मा है जो परमात्मा इन पे मेहर कर रहा है, रह कर यहाँ अपने चरणों में ला रहा है, और ये मन उल्टा चलता है। तो काल ने आत्मा के साथ मन का सहयोग कर दिया ताकि ये उल्टे कर्म करे और मेरे जाल में यही पड़ा रहे। उसके लिए आत्मा रोती है अपने भगवान के चरणों में, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम, मत दे दिए बालम अंधे। चतुर विवेकी शब्द पहचान के समझावे खंदे नू, चतुर विवेकी शब्द पहचान क्या समझावे खंदे नू, तन मन धन कुर्बान कीजिए शीश चढ़ावे जंदे नू, मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दिए बालम, मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दिए बालम। जा सतगुरु की मैं कुर्बानी जो काटे यम के फंदे नू,
जा सतगुरु की मैं कुर्बानी, जो काटे जम के फंदे नो। 5-25 अस्थिर कर है, दूर कर दुख दुंदे नो। मैं तो दे दिए बालम अंधे नो, मैं तो दे दिए बालम अंधे नो। मैं तो दे दिए बालम अंधे नो। मैं तो दे दिए बालम, मैं तो दे दिए बालम अंधे नो। मैं तो दे दिए बालम। कर परिणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नु। कर परिणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नु। गरीब दास ये बगल विद्या है, कोई जाने खेल खिलंदे नु। मैं तो दे दिए बालम अंधे नु। मैं तो दे दिए बालम अंधे नु। मैं तो दे दिए बालम अंधे नु। मैं तो दे दी। कर परिणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नु। कर परिणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नु। गरीब दास ये बगल विदा है, कोई जाने खेल खिलंदे नु। मैं तो दे दिए बालम अंधे नु। आत्मा रो रही है, भगवान के चरणों में परमात्मा की एक रूमत इस अंधे के साथ लगा दी इस काल के। देखो पुण्यात्माओं, सदग्रंथों में जो वास्तविकता लिखी है समाचार पत्रों के माध्यम से समाज के सामने आ रही है, और पुण्यात्मा पढ़कर सदग्रंथों से मिला भी रहे हैं, और मिलाने के बाद भी मन आंखें देखकर भी अंधा होकर बैठ जाता है, आगे नहीं सोचने देता आत्मा को। इसमें आगे भी ये लिखा कि नाम ले लो, आकर पीछा छुटवा लो। जैसे ये दास बाहर सत्संग करने लगे थे, नगर नगर में जाकर सब बहन भाई आते थे, सत्संग सुनते थे, प्रोजेक्टर पर अपनी आंखों देखते थे, घर जाकर के अपने सदग्रंथों से मिलाते थे, ये भी स्वीकार कर लेते थे कि सचमुच सत्य लिखा है, पर हम नाम नहीं ले सकते। बता, इसमें यो मन रोक रहा है अंधा। कहते हैं मैं तो दे दी बालम अंधे नु। आत्मा मन का सहयोग मांगती है, ये भगवान से दूर है तब तक, और जब इसका भगवान से कनेक्शन जुड़ जाएगा फिर मन को पटक देगी उठाकर, इसको अपना वास्तविक पति मिल जाएगा। जब तक इसका कनेक्शन नहीं होता, नाम ग्रहण ये नहीं करती आत्मा, तब तक ये मन के आधार से चलती ही रहती है। मन इसको रोकता है, ये रुक जाती है, और जब परमात्मा का सहयोग मिल जाता है फिर ये मन की नहीं सुनती। आप यहां आ रहे हो, ये मन का सहयोग नहीं रहा आपके साथ, आपने मन का साथ तोड़ दिया है, आपने परमात्मा का, आत्मा ने परमात्मा का साथ ग्रहण कर चुकी है, इसलिए आप यहां आ रहे हो। नहीं तो यहां नहीं देखती, अपनी सा डरा दे कहीं नो ना हो जा, पाछे तो गड़बड़ ना हो जा, कोई नुकसान ना हो जावे, और सारा परिवार बैठा रहा, नुकसान होना हो जब सारा ही हो जावे। एक नगर में बता रहे थे कि सारा परिवार ऊपर सोए और नीचे चोर सारा सामान काट ले गए, तो चकला बेलन भी ना छोड़ा, गर्मियां के दिन थे। बता, सारा परिवार वहीं था, नाश हो गया, कति पैसे भी 2-3 लाख रुपए निकाल लेके। यहां आने से ये ज्ञान होगा, भाई हमारे उखाड़े नहीं है, हमारा रखवाला ही कोई और है, वही हम सोएंगे वो रखवाला रहेगा, आपके चारों तरफ घुमा करेगा, आपके घर पे भगवान आपके निकट नहीं आने देगा किसी को। हम उसको भूल चुके हैं। तभी जो आत्मा जो परमात्मा का साथ ग्रहण कर लेगी फिर या मन के साथ नहीं चलेगी। इसलिए मन को अंधा कहा है। क्या बताते हैं, चतुर विवेकी शब्द पिछाने के समझावे खंदे नु। समझदार तो 2 बात में समझ जाएगा। गीता जी जब सही कह रही है फिर कि अग्रम अग्रम के करना,
जब हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं, फिर अग्रम मगरम क्या है? ले नाम और पीछा छुटवा। छोड़ उन निकम्मे संतों ने जिन्हें अभी तक ज्ञान ही नहीं बताया हमारे को, उनको स्वयं ज्ञान नहीं था, वो शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले मूर्ख थे। कहते हैं चतुर विवेकी शब्द पिछाने, समझदार व्यक्ति तो इन सब प्रमाणों को पहचान लेगा, सदग्रंथों में लिखे ज्ञान को स्वीकार कर लेगा। और के समझावे खंदे ने क्या कहते हैं कि भक्त की बात आपकी सच्ची, पर नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि कैसे छोड़े? ब्रह्मा विष्णु महेश ने, हमारे तो बहुत प्यार हो गया इनमें। उनको ये समझना चाहिए, ज्ञान पूरा सुनो। जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वर्ष है, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब जैसे आप कोई पौधा लाओगे, आम का पौधा लाते हो नर्सरी से, क्यों कैसे बीजेंगे हम उसको? उसकी मूल को, जड़ को जमीन में गड्ढा बनाकर लगाएंगे, मिट्टी से ढक देंगे, उसमें फिर सिंचाई पूजा करेंगे उस जड़ की, और टहनियां बड़ी होंगी। जड़ में की हुई पूजा, वो सिंचाई टहनियों को बड़ा करेंगी, वो फिर वृक्ष बनेगा, और वृक्ष बन करके फिर तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं का ये आम लगेंगे, वो फल लगेंगे। तो टहनियों को छोड़ना नहीं, वृक्ष से तोड़ना नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं अनजानपने में? हम टहनियों को तो नीचे जमीन में गाड़ रहे हैं। हमने टहनियों तो नीचे गाड़ रखी है जमीन में, और जड़ ऊपर ने कर रखी है, और उन टहनियों को पूजा कर रहे हैं, पानी सींच रहे हैं, तो सारा वृक्ष भक्ति रूपी पौधा सूख गया आपका। इसको सीधा करना, बस कुछ भी नहीं करना, ना छोड़ना। मूल की पूजा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के भगवान है, आपके किए कर्म का फल इन्हों ही देना है। इतनी सी बात थी, पर इन ज्ञान इन संतों ने सारा काम उल्टा कर रखा है। सारी पढ़ाई आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रखी है। बड़ी आत्मा उस ज्ञान को पक्का मानती है। शास्त्रों में लिखे आंखा देख कर भी न्यों कह क्यों कर छोड़ा है ब्रह्मा विष्णु महेश? अरे छोड़ना ही नहीं है। ये तो आपको, ये तो तुम न गणेंगे, बल्कि उल्टे ठोक रहे इनको। अब जैसे गीता जी के 16वें अध्याय में लिखा है कि ये शास्त्र विधि त्याग का जो मनमानी साधना करते हैं, पिछले स्वभाव से प्रभावित होते हैं, और ये मुझे भी दुखी करें, और इन कमलों में बैठे भगवानों को भी, पूर्ण परमात्मा को भी क्रश करते हैं। इन नर अधमों को, इन दुष्ट व्यक्तियों को, मनुष्यों को, जीवों को बहुर नरक में ठोकूंगा, ये गलत साधना करें। और साथ में गुट्टी शुट्टी भी लगाते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, फिर घंटी बचाते हैं मंदिर में और मस्जिदों में जाके। तेरा गजब है। तो यहाँ बताना चाहते हैं ये साधना शास्त्र विरुद्ध करे। तन मन धन कुर्बान कीजिए, शीश चढ़ावे जिंदे नू। ये मुर्दों की पूजा छोड़ के जिंदे संत को, जीवित जो संत है, और वो परमात्मा जिंदे रूप में आए थे। सत कबीर महाराज कहते हैं शीश चढ़ावे उस जिंदे नू। कबीर परमात्मा के निमित्त पर अपना शीश समर्पण कर दे। शीश कोई काटने से नहीं समर्पण किया जाता। शीश कैसे समर्पण होता है? गुरुदेव की एक एक बात की आज्ञा का पालन करे, पर विवेक के साथ, जो संकेत करते हैं उस तरह से नहीं। एक समय गुरुदेव ने अपने 4-5 शिष्य बैठे थे, उनसे कहा भी पहले तो ये शिक्षा दी कि गुरु की आज्ञा का पालन जो नहीं करता वो प्राणी, वो साधक फेल हो जाता है। गुरु की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए शिष्य को, वही सफल होता है। और जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता वो भक्तिहीन प्राणी हो जाता है, नरक में जाता है। कुछ देर के बाद कहते हैं कि बच्चों मेरी आज्ञा का पालन करो। शिष्य कहने लगे हुक्म करो गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ। अब धर्म संकट में पड़ गए कि गुरु जी का जूते लाओ, माँ बाप लगे, और नहीं लगावें तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तो ये दोनों काम कैसे हों? अब बैठे रहे, नहीं, असमंजस में पड़ गए, स्तब्ध हो गए।
तो फिर क्या हुआ, थोड़ी सी देर में पर बाट इंतजार करते रहे गुरुदेव की, कोई आगे आए, नहीं आया तो कहा कि भी मैंने आपको क्या शिक्षा दी थी, क्या शिक्षा दी थी कि गुरु की आज्ञा का जो पालन संत भक्त नहीं करता वो नरक जाता है। देख लो बच्चों, तुम कानून तोड़ रहे हो। इतने में एक भक्त उठा, अपना जूता निकाला, गुरुदेव के निकट जाकर के अपने ही शीश पर 5 मारे पट्टाए पट। अब गुरुदेव ने कहा, भाई बेटा डांडी मत मारे, मैंने मेरे सिर पर कहा था, तेरे पर नहीं कहा। तब उस बच्चे ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है, ये भी तो आप ही का है मालिक। इस तरह शीश देना होता है। यहां क्या कहते हैं, चतुर विवेक की शब्द पछाण, क्या समझावे खंडेनु, तन मन धन कुर्बान कीजिए, शीश चढ़ावे जिंदेनु। ऐसे शीश देना होता, गुरु आज्ञा का पालन करे पर विवेक के साथ संकेत समझे क्या कहना चाहते हैं, इतनी बुद्धि भी होनी चाहिए। तो क्या आगे क्या बताते हैं, मत दे दी है बाल में गूंगे नु, मत दे दी है बाल में गूंगे नु, मत दे दी है बाल में गूंगे नु, मैं गूंगे नु, मत दे दी है बाल में। जा बालम दी बल बली जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नु, जा बालम दी बली बली जावा, ध्यान लगावे ऊंगे नु। छाड़ा मूल फूल के तोड़े, कहाँ चढ़ावे सूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे नु, मत दे दिए बालम। दूध गऊ दा बछे बिटाला, क्या चढ़ावे चूंगे नु, गऊ दूध गऊ दा बछे बिटाला, क्या समझावे चूंगे नु। या तन देही विनस जाते है, भोर आनियो गूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे नु, मत नो, मत दे दिए बालम गूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे नु। ये तन देही हाथ न आवे, कहा करोगे रूंगे नु, ये तन देही हाथ न आवे, कहा करोगे रूंगे नु। नग नारायण भूल रहे हो, क्या परखो मोती मूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे नु, मत गूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे नु। नग नारायण भूल रहे हो, क्या परखो मोती मूंगे नु। नग नारायण भूल रहे हो, क्या परखो मोती मूंगे नु। गरीबदास न्यो साखा सोख है, बीज न बोया ढूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे नु, मत गूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे नु, मत दे दिए बालम गूंगे। नग नारायण भूल रहे हो, क्या परखो मोती मूंगे नु। नग नारायण भूल रहे हो, क्या परखो मोती मूंगे नु। गरीबदास न्यो साखा सुख है,
बीज न बोया ढूंगे नूम तो दे दिए बालम गूंगे नूम तो दे दिए बालम गूंगे नूम तो दे दिए गूंगे नू सत साही। अब क्या बताते हैं, अब राम नाम के लिए सत्संग के लिए कोई बहन अपने पति को, भाई को, बहन पिता को, किसी को प्रेरणा देती है, या भाई अपनी बहन को, मात को, पिता को, पत्नी से कहते हैं, तो सत्संग के नाम पे कहते लड़ना हो जाएंगे, कह कति मौन हो जाएंगे, बोल रहे को ना, गूंगे। तो ये सारा मन ही करा रहा है। तो यहाँ क्या कह रही है आत्मा के, मैं तो दे दी बालम गूंगे नू। परमात्मा के विषय में जिक्र करते हैं तो मौन हो जाता है, या फिर कोई और कहानी शुरू कर। अब फिर क्या बताते हैं कि जा बलम दी बलबल जावा ध्यान लावे ऊंगे नू। सिंपल लैंग्वेज प्रयोग रखी भगवान ने, वही ज्ञान है चाहिए संस्कृत में बोलकर सुना दे। अब हमने कोई जाना है रोहतक और कोई रास्ता बता रहा, रास्ता पूछना है, उसने कोई अंग्रेजी में बता दे चाहे हिंदी में, पर उस लैंग्वेज में बता दे जिसमें अगला समझ जाओ तो और बढ़िया काम होता है। अब वो संस्कृत बोला, वो किसी और तो पूछ नहीं पड़ा भाई के है बता, कोई पा जाता है, वो के मेरा किसा ट्रांसलेशन कर दे कि तो और जा छोड़े। तो परमात्मा ने सीधी सिंपल लैंग्वेज में ये 600 साल पहले वही अमृत ज्ञान कबीर परमेश्वर ने बोला था, साधारण भाषा में जो आम आदमी समझ सकता है, जो आज सभी सदग्रंथों में प्रमाण मिल रहा है। लेकिन उस परमात्मा को ये 4 अक्षर संस्कृत के सीखने वाले क्या कहते रहे, वो तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, मूर्ख है, दुनिया को जाल में फंसा के चला गया। अरे तेरा गजब भैया, कारण यही था कि वो संस्कृत में सदग्रंथ थे, उसका ट्रांसलेशन इन्हें करना आया ना, अपनी थोड़ी सारे समाज में शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान था वो प्रवेश कर दिया। अब ये इतना जटिल काम हो गया है, इस सत्य को सत्य आपके हृदय में जमाने के लिए एक प्रमाण के, एक सत्य को सत्य ही, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए 25 प्रमाण देने पड़ते। और तब भी गूंगा मन मानना तमा नरना तना अभिमान, अंधा आंखों देखकर कानों सुनकर सब प्रमाण भी यो मन नहीं मानता। लेकिन अब मानना पड़ेगा इसको। अब शिक्षा, अब 21वीं सदी आ गई, 20वीं सदी से शिक्षित समाज शुरू हुआ है और इस 21वीं सदी में डूंडा पाट जाएगा, पूरी नहीं उठेगी 21वीं सदी। अभी कुछ ही दिनों में पूरे संसार में परमात्मा का ये ज्ञान प्रचार होगा और पछताया करेंगे पुण्यात्मा, देख कितने डरे डोहा थे हमें, कहाँ क्या कर रहे थे, करना क्या चाहिए था, ये कर क्या रहे थे। उसके विषय में बता रहे हैं कि जा बालम दी बलबल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नू माने उधर को, ये संसार की ये सब मनमुखी साधना त्याग के और ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म की भी पूजा को छोड़ के और ध्यान लगावे ऊंगे नू। एक लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है ये हरियाणा में, इंगे न रूंगे न क्या कर, इंगे न इधर ने, ऊंगे न उधर ने, तो कहते कि जो ध्यान लगावे ऊंगे न ऊपर ने, पूर्ण परमात्मा की तरफ ध्यान लगावे, उसको याद करे, उसी की पूजा करे, तो उस मन के ऊपर, उस पुण्य आत्मा के ऊपर बलबिल जावा, यानी उस बलिहारी हो उस पे। छाड़ा मूल और फूल के तोड़े कहा चढ़ावे सूंगे नू। अब मूल तो पूजा छोड़ दी मूल की तरह, फिर किसके फूल लगेंगे, कहाँ के तुम फल तोड़ोगे। कहते छाड़ा मूल फल के तोड़े, उसका फल के प्राप्त होगा, मूल तो त्याग दिया, टहनियों को उल्टा गाड़ रखा, पूजा उसकी पौधे को उल्टा बीज रखा, तो क्या फल प्राप्त करोगे, अर्थात शास्त्र और साधना कोई लाभ नहीं देगी। अब जैसे आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, आपको यहाँ पर मूल सौदा तो आपका मोक्ष है, जन्म मृत्यु से रहित होना, ये तो आपका
मुख्य सौदा है। और बाकी आप जो मांगने आते हो संसारिक सुख, कोई बेटा बेटी, कार, कोठी, ये तो रूंगे में मिलेगी आपको। रूंगे में कैसे होता रूंगा? अब तो नहीं रहा वो सिस्टम, पुराने समय की बात है। जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारी दादी, ताई, काकी, माँ सब्जी बेचनी आया करते, उन वह लेने जाती थी। जैसे कोई प्याज देश है या कोई शकरकंदी बेचन आ गया, कोई काकड़ी तरी बेचे था, तो उससे पहले ने कहा कि भाई रूंगा वो पूरा जो जितना सामान होता था, जैसे दाने डाल दिए गेहूं के एक पालड़े में, और उसने गेहूं के बराबर में 2 बार तोल के और शकरकंदी दे दी। फिर न्यू क्या करती, रूंगा और दे, और रूंगा और दिया करते, इतना उठा के ले, ये रूंगा ले जा। रूंगा ना देता वो न्यू के न छोड़ दिया करते, हम ना देते तेरे को, तो रूंगा भी दिया करता और दूसरे पे लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम यहां मांगने आते हो ना, ये तरुंगे में दूंगा थरे थे। और मूल सौदा तो और है, जो हम आपका आत्म कल्याण, आने वाले पाप कर्मों को खत्म करेंगे, आप पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे। और जो चीज तुम मांगने आते हो वो सौदे के बदले में रूंगे देंगे, रूंगा। और अब तुम सत भक्ति ना करके और यहाँ आते हो तो तुम रूंगा रूंगा मांगते हो, उस रूंगे के लाभ होगा तुमने। तो यहां बताना चाहते हैं कि ये तन देही हाथ न आवे, इस रूंग और क्या करे, कहा करोगे रूंगे नू, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा। और इस संसार की सुविधाएं जोड़न खातर जंतर मंत्र, हे भगवान मेरा न्यू हो जा, तेरा पाठ कराऊं, हे भगवान न्यू हो जाऊं, तागा बांध काऊं, हे भगवान मेरा न्यू हो जा, गुड़गा माड़ी का न्यू बोलाऊं। कहते इस रूंगे ने के चक्कर में तुम अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। ये तनदेही फिर हाथ न आवे, और क्या करोगे इस रूंगे नू, इस रूंगे का क्या करोगे, तो रूंगा मांगते हांडो। इस रूंगे को हम फ्री देंगे, तुम यहाँ हो, तुम्हारा मूल कल्याण भी होगा, आत्मा का सारा कष्ट भी दूर होगा, पाप विनाश हो जाएंगे, और जन्म मृत्यु सदा के लिए आपकी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं नग नारायण भूल रहा है, क्या परख मोती मूंगे नो। ओए है, ये जो जौहरी बने फिरे हैं, जौहरी बन रहे हैं, कोई ये बढ़िया मूंगा को ना, या मोती सच्चे मोती नहीं है, इनकी तो तूने परख करनी सीख ली। इस रूंगे और मूंगे को खोटा खरा बताने से तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जौहरी बन, परमात्मा के विषय में सत्य और असत्य का निर्णय कर। और गरीब दास ये शाखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु। होय होय, कितनी साधारण सी भाषा में और अनमोल ज्ञान दे रखा भगवान ने। क्या बताते हैं, ओसा प्यास न भाग ही, जब लग धसे न आब। ओस के चाटने ते प्यास नहीं समाप्त हो सकती। प्यास बुझाने के लिए ते 2 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। ऐसे ही जो साधना तुम करते हो, पहले हम क्या साधना करते थे, काली सूखी सी, ऐसे गिल्ली सूखी घी में जोत बनाया करते, और वो कट्ठी बनाकर धरते थे 10, 15, 20 महीने के लिए। और वो ऐसी होती थी, वो जलाते ही 10 मिनट में ना पकड़े, 2 मिनट में बुझ बाज ले, आधी देर तक लाते वह मंत्र भी पूरा ना हुआ करता, वो जो जाने थे वो करते थे, वो तो भी बंद हो जाती थी। और फिर 100 रुपए का मंगलवार ना प्रसाद बूंदी बांट देते थे। कहते ये तो ओस चाट रहे थे, इससे कोई लाभ आपको भक्ति का नहीं होना था। प्रथम तो ये शास्त्र में होने से वैसे हानिकारक, और जब शास्त्र अनुसार भी तुमने साधना मिल जाए, फिर भी सच्चे ढंग से नहीं लगते हो, समय पर दान नहीं कर पाते हो, सेवा नहीं करते हो, सत्संग नहीं सुनते, तो भी ओस चाट रहे हो। ओस चाटन पे बात नहीं बनाई, तो गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। सेवा भी करनी होगी, दान में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। आप समझ लो कि जैसे पीछे किसान बीज बीजता है, चाहे कितना गरीब किसान है, और उसके बच्चों के लिए खाना भी आहार अन्न नहीं है, वो उधारे लेकर के बच्चों को खिला रहा है या मोल लेकर खिला रहा है, उसी में से बीज अवश्य बीजता है। और बीज नहीं बीजेगा तो वो और महाकंगाल हो जाएगा।
ऐसे ही हम चाहे कितने ही गरीब नजर आते हैं, अपना परमात्मा के नाम पर दान धर्म पाठ अवश्य करते रहना होगा और यही आपको आबाद करेगा। अब अनजान लोग कहते हैं, जो सत्संग को नहीं समझ पा रहे, वो एक आध कह देता है कहां से लाऊं इतने पैसे, मेरा तो खाने का गुजारा नहीं होता। वो बातें भी आपकी ठीक है, क्योंकि हम कंगाल हो गए। साहूकार होने का तरीका तो यही है कि बीज तो बीजे पार पड़ेगी और आप सच्चे हृदय से पुकार करोगे, परमात्मा आपकी व्यवस्था भी बनाएगा, आपके आने वाली आपत्तियों को टाल देगा। आप कति गरीब हो और आपका छोरा बीमार हो गया, लड़का बीमार हो गया और आपको डॉक्टर ले जाना पड़ेगा, किसी भी रिश्तेदार से अड़ोसी पड़ोसी से 2-4 हजार रुपये जेब में डालकर जाए पार पड़ेगी। और मनमाने 2 दिन में वो 2000 रुपये आपके 4000 लग जाए 1 मिनट में, वो तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपना बेटा बेटी जो बीमार है उसके लिए तो खर्च करना ही पड़ता है। तो परमात्मा आप पर ऐसी आपदाओं को, ऐसी आपत्तियों को, आने वाली आपदाओं को टालेगा। ये सोचकर आप दान कीजिए कि अगर कोई बालक बीमार हो गया, आपका मन 50 रुपये में छूट गया, पीछा ठीक हो गया, और वो 2000 में बिना पीछा छूटे वो पैसा बर्बाद हो जाना था। इस दृष्टिकोण से दान धर्म पर पूरी रुचि कीजिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आपकी भक्ति, जैसे आप नाम भी ले रखा है, इस परमात्मा के चरणों में आती आपको 1-2 काम तो ये मालिक आपकी सच्ची लगन देकर वैसे ही ठीक कर देगा, अपने कोटे में तो दे देगा आपको सुख। इसलिए कि ये बोली आत्मा मुझे पहचान ले, मैं भगवान हूं, केवल इसलिए रहता है। फिर कहता है कि अब तू स्वयं अपने पैरों चल। बच्चे को उंगलियां पकड़कर चलाते हैं, अगर वो पैर रखना शुरू कर दे तो उसने 50-100 फुट घुमा देते, और वो पैर 1-2 बार उठाकर फिर कति लटक जाए, हाथा का सनुड़े पटक देते, बैठा रहे तो नहीं चला। तो परमात्मा पहले तो हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं और फिर जो चलता दिखे फिर उसने और घुमा देते हैं दूर तक, तो फिर हमने खुद ही चले पार पड़ेगी। तो परमात्मा को जब आप यहाँ आते हो, प्रभु कबीर परमेश्वर अपने कोटे में तो आपको पाहे चलने योग्य था आकर्षण देता है कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं, और आते ही 1-2 काम तो ऐसा सार देगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते। पर हमारे ऊपर आपत्तियों के ढेर होते हैं, हम कंगाल हो गए, हमारी शाखा सूख गई, हमारी वह भक्ति रूपी फसल सूखी पड़ी है जो हमने शास्त्र विरुद्ध बीज रखी थी, या शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं तो ढंग से नहीं कर रहे हैं, दान धर्म पूरा नहीं कर पा रहे, सिमरण भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं, उसके लिए विवरण दे रहे हैं परमात्मा के गरीब दासियों शाखा सुख बीज न बोया ढूंढे नु। अब जैसे आपको मार्ग भी ठीक मिल गया, संत भी मिल गए और आपने नाम भी ले लिया, तो आपने ढंग विधि नहीं, पूर्ण रूप से इसकी ढंग से साधना नहीं की, दान धर्म सेवा में सिमरण में गहराई तक नहीं गए, अच्छी तरह डट कर नहीं भक्ति की, तो कहते हैं फिर यह भी फसल तेरी सूखेगी। गरीब दासियों शाखा सुख है बीज न बोया ढूंगे नु गहरे। कहते कई बार कहते थे किसान भाई, मैंने जब कहना नो सोची थी सिंचाई अच्छी हो रही है और ऊपर गना गहरा बीज ना बोया, फसल उगी को ना सूख गया, तो गहरा बीज हमेशा गहरा ही बीजा जाता है। तो कहते हैं गरीब दासियों शाखा सुख है बीज ना बोया ढूंगे नु गहरे। ढूंगा माने गहरा, यानी अच्छी तरह जिस अतिथि में वो उगना होता है उस प्रक्रिया से नहीं बीजा तो भी आपकी खेती सूख जाएगी। तो क्या बताना चाहे परमात्मा ने कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने मात्र से ही आपका कल्याण होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है और इसका कोई तरीका नहीं। ये समागम चल रहा है, पूर्ण परमात्मा के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। ये 5 दिन का समागम जो प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कबीर परमेश्वर का सतलोक सहस्त्री सतलोक गमन प्रस्थान दिवस है। ये माघ शुक्ल एकादशी ये प्रति वर्ष मनाया जाया करेगा।
तो कल जो 9 तारीख थी ये एकादशी थी, माह महीने की महा उतरते की एकादशी यानी ग्यास थी। जिस दिन परमात्मा सहशरीर सतलोक गए थे और उनके शरीर के स्थान पर फूलों का ढेर मिला था। उस परमात्मा को ना जाने किस किस प्रकार से लोगों ने अपनी दंत कथाओं से बताया गया था, वो सब दंत कथाएं थी। वास्तविक का ये है जो आज आपने पेपर में भी पढ़ी और साथ में सत्संग में भी आपने कल सुना था। वही परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में। सतयुग में वो सत्सुकृत नाम होता है परमेश्वर का, और ऐसे ही कुछ समय हजार, जैसे सतयुग में लंबा समय था, उसमें हजारों लाखों वर्ष परमात्मा रहे हैं। अब यहाँ 100 वर्ष तक, 80-90 वर्ष तक जीव रहता है कलयुग में, तो परमात्मा 120 वर्ष तक कलयुग में मनुष्य की तरह भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर ही चले गए। ऐसे सतयुग में सत्सुकृत नाम था परमेश्वर का कबीर देव का। कबीर देव, उस पूर्ण परमात्मा को चाहे परब्रह्म कहो, उसे पूर्ण ब्रह्म कहो, सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसका नाम है कबीर। कबीर देव, देव उसके साथ इसलिए रखता है वो प्रभु है। देव माने भगवान, प्रभु, राम, गॉड, कुछ भी कहो। अन्य देव, उससे अलग जो दूसरे देव हैं वो पूजा के योग्य नहीं। उन आन देवता, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी, एक देव परमात्मा, वही पूर्ण ब्रह्म देव कबीर देव पूजा के योग्य है। उसी के विषय में जानकारी दी जाती है। सतयुग में सतुकृत नाम था उस कबीर देव का, जो यहाँ कुछ समय संसार में रहे, अपनी साधारण भाषा में भगवान की अपनी आत्म कथा आप ही बता कर गई। त्रेता युग में उसी परमात्मा का नाम मुनींद्र था, कबीर देव का नाम मुनींद्र था, और मुनींद्र नाम से उन्होंने काफी समय तक यहाँ लीला की, अपना ऐसे ही वाणी रची जैसे अब रच कर गए थे। अपनी भगवान वाले जो गुण होते हैं वो प्रगट दिखाए थे उन्होंने। और द्वापर युग में वो परमात्मा कबीर देव करुणामय नाम से आए थे, जो सुपथ सुदर्शन, जिन्होंने पांडवों के यज्ञ में, अश्वमेघ यज्ञ में शंख बजाया था, वो भी कबीर साहब के शिष्य थे। करुणामय नाम से वो कबीर देव आए हुए थे। और कलयुग में परमात्मा ने अपने वास्तविक नाम से ही आना होता है, क्योंकि इस युग में सभी प्राणियों का मोक्ष संभव है। जो इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, तन मन धन से आश्रित हो जाएंगे, सत भक्ति करेंगे, इस युग में सभी पार हो जाएंगे। सतलोक में इतना आनंद है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वहां भी ऐसे ही मनुष्य जीवन है, मनुष्य जैसा शरीर है, बड़ा सुंदर शरीर है, राग द्वेष, उसमें राग द्वेष नहीं है, वहां पर कोई कष्ट नहीं है, टांग नहीं कटे, आंख नहीं दुख बनवानी, ना जाड़ पड़वानी, ना गोडे दुख है, ना वर्दो है, कोई भी तक कष्ट नहीं, उसको सुख सागर कहते हैं। यहाँ तो एक एक मिनट में ना जाने के चिंता जीव को खाती रहती है, वहां कोई चिंता नहीं, सब आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आता है। शंखों लहर बेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब वो सुख का सागर है, अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अचल माने अथर्वणम, अथर्वणम माने अचल, बिल्कुल स्थायी, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता, वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान सत्यलोक, वो सुख का सागर है। जैसे कभी कभी अपने आप मन में एक ऐसी आत्मा में हिलोर उठती है, कोई बुरा नजर नहीं आता, किसी के तरफ प्रति बिल्कुल द्वेष नहीं रहता, और सब अपने से लगते हैं, प्यारे प्यारे लगते हैं। जो दुश्मन भी होता है उसके प्रति भी वो विरोध नहीं होता,
मन में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं आता। वो होती है कुछ समय के लिए, उसके जाते ही फिर वही द्वेष, वही राग, न्यों कर दूंगा, वो काम न्यों ना होया, ये भगवान क्या होगा, ये परमात्मा क्या होगा, ऐसे कहते हैं। ये फिर मच्छर से लड़ने लग जाते हैं। और वहां पर वो तो लहर आई थी ना, हिलोर एक उठी थी, कहते ऐसी शंखों लहर मेर की उपजे, वह मेहर की लहर थी, सब पर दया भाव बन गया था। शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुखा सागर सोई। अब यहाँ भी बहुत राहत हमें मिल रही है परमात्मा के चरणों में आने के बाद। पहले कोई भी हम किसी का दुख सुनते थे, बेटी का या बेटे का या कोई अपने व्यवसाय में हानि का, तो ना जाने कितने दिन परेशान रहा करते। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद वो परेशानी थोड़ी सी देर रहती है, फिर छू मंत्र कर दे भगवान, आने नहीं देता, हृदय पर वजन नहीं बनने देता इतना जितना पहले बना रहा करता बेमतलब का। तो ऐसे यहां भी राहत देगा। ये तो रूंगा है, आपको रूंगा, और वास्तविक सुख आपको वो सौदा अलग है, शतलोक में मिलेगा। जब परमात्मा आते हैं त्रेता युग में, सतयुग में जो परमात्मा आए थे उसमें बहुत से, जैसे कागभूषण आदि को बहुत से महापुरुषों से मिले, गरुड़ से भी उनकी वार्ता हुई, ब्रह्मा से हुई, विष्णु से हुई, मनु से हुई, पर ये सारे उल्टी पट्टी पढ़ रहे थे, काल के प्रभाव से नहीं माने। त्रेता युग में परमात्मा जब आए, उनके कौन कौन से हुए, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।